हेलो स्टूडेंट। आज हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये भी सर्कुलर मोशन है। वीडियो आई थिंक 1 2 3 4 होगा। ठीक है स्टूडेंट, पार्ट 4 होगा और ये लास्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन का। इस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलिए। ठीक है, हम इसमें समझेंगे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। इसमें हम हमारा एम क्या रहेगा इस वीडियो का कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है वे समझना, और साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से करना। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो सके स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ताकि हम बिना समय वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सपोज कीजिए ये एक फ्रेम है स्टूडेंट। सपोज कीजिए ये क्या है, एक फ्रेम है, उसमें एक लड़का बैठा हुआ है। ये एक फ्रेम है जिसमें एक लड़का ऐसा बैठा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, और इस फ्रेम ऐसा इस ऐसा रोटेट कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है, ओमेगा से। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से एक रेडियस आर ले लेते हैं स्टूडेंट। एक रेडियस आर और एक डब्बा रखा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, एक लड़का कहाँ, इस फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है, केबिन के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, अरे एक लड़का ग्राउंड में स्टूडेंट, एक लड़का ग्राउंड में बैठा हुआ है स्टूडेंट। पेड़ है स्टूडेंट। ठीक है, ऐसा बैठा हुआ है स्टूडेंट। तो ये लड़का क्या कर रहा है, इसका इस बॉक्स को ऑब्जर्व कर रहा है। ये लड़का जो कि ग्राउंड में स्टूडेंट, ये लड़का ग्राउंड में स्टूडेंट, ये इस बॉक्स को देख रहा है। ठीक है, तो ये क्या देख रहा है कि बॉक्स जो ऐसा है, रेडियस आर है, ऐसा घूम रहा है गोल गोल। क्यों घूम रहा है, देखिए डब्ल्यू घूम रहा है। ठीक है, तो ये बॉक्स भी घूमेगा। ठीक है, आर से घूम रहा है। इस लड़के को दिख रहा है ऐसा, इस लड़के को दिख रहा है। ठीक है, ये बॉक्स घूम रहा है। तो ये लड़का ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम बनाता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता है ये लड़का क्या, ऐसा नीचे एम जी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, और ऊपर क्या एक नॉर्मल होगा स्टूडेंट। ठीक है, देखिए एम जी लग रहा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ सरफेस होगा ना स्टूडेंट्स, केबिन का सरफेस। देखिए अगर यहां से हम देखिए, एम जी होगा, नॉर्मल होगा, और ये घूम रहा है गोल गोल। ठीक है, तो गोल गोल घूम रहा है, तो इधर क्या एक फोर्स होगा ना स्टूडेंट, फोर्स। ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, एम जी होगा, और ये जो बॉक्स किस में रखा हुआ है स्टूडेंट्स, केबिन में, तो ऊपर क्या एक नॉर्मल फोर्स होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब ये गोल गोल घूम रहा है, इस लड़के को दिख रहा है क्या कि ये बॉक्स गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो गोल गोल घूम रहा है, तो सेंटर क्या और एक फोर्स होगा, तभी ना ये घूम रहा होगा। सेंटर क्या और एक फोर्स होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बताइए, तो ये केबिन है, फिर से बना देते केबिन है। ये अगर गोल गोल घूमता है, ठीक है, और ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, केबिन सटा हुआ, नीचे एम जी, तो इधर इसको जो घुमा रहा, कोई एक फोर्स घूम रहा, तो फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, सेंटर क्या, तो यहाँ पर फोर्स कौन सा आपके दिमाग में थोड़ा सोचिए, कौन सा फोर्स जो इसको घुमा रहा होगा। पार्ट 3 में आप देखे होंगे सर्कुलर टर्निंग, जिसमें एक कोई भी गाड़ी सर्कुलर में जब घूमता है तो सेंटर क्या फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसी तरह से यहाँ एक स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, यहाँ एन लग रहा है, यहाँ यहाँ इधर क्या और स्टैटिक फ्रिक्शन है, नीचे क्या है एम जी स्टूडेंट। नीचे एम जी है, फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, नीचे एम जी, ऊपर में नॉर्मल, इधर क्या हो रहा है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है। यही इसको गोल गोल ऐसे घुमा रहा है स्टूडेंट, यही इसको गोल गोल घुमा रहा है ये। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम हम कहाँ से बना रहे हैं, ग्राउंड से ऑब्जर्व करके बना रहे हैं कि नीचे एम जी लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, और गोल गोल ये घूम रहा है। देखिए गोल गोल घूम रहा है ये बॉक्स। तो फ्रिक्शन फोर्स देखिए एक लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, अरे यही स्टैटिक फ्रिक्शन इसको घुमा रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन लेकिन अगर ये लड़का इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो ये क्या देखेगा, सबसे पहले तो ये क्या देख रहा होगा कि जो ये आर डिस्टेंस में है, ये जो बॉक्स है आर डिस्टेंस में, देखिए आर है ना,
ये लड़का क्या देख रहा है कि बॉल ये बॉक्स से हुआ रुका हुआ है, ये बॉक्स क्या है, रुका हुआ है स्टूडेंट। तो बॉक्स रुका हुआ है, तो देखिए इसका अगर फ्री ये बना है फ्री बॉडी डायग्राम तो कैसा बनाएगा, एन लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा, ठीक है। अरे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा इसे। लेकिन जो बॉक्स से स्टूडेंट रुका हुआ है वह तो मूव नहीं कर रहा है स्टूडेंट। तो देखिए एन को एम जी बैलेंस कर दे रहा है, एन को एम जी बैलेंस कर दे रहा है, एन को एम जी बैलेंस कर दे रहा है। ये फ्री बॉडी देखिए, ये फ्री बॉडी डायग्राम इसके लिए था जो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है। और ये लड़का इस फ्रेम में कौन, ये कैसा फ्रेम है स्टूडेंट, नॉन इनर्शियल का। देखिए ये एक्सलेरेट कर रहा होगा, मतलब कहने करते देखिए ये जो फ्रेम है इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। ये लड़का जिस फ्रेम में जिस केबिन में हुआ नॉन इनर्शियल है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी फोर्स देखिए एन, जैसे यहाँ ऊपर एन है नीचे एम जी, तो एन को एम जी बैलेंस कर दे रहा है, ये दोनों बैलेंस हो जा रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स इसको घुमाने का काम कर रहा है, घुमाने का, गोल गोल घुमाने, चलिए स्पेलिंग गलत भी हो सकता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स घुमाने काम कर रहा है। तो इसके लिए तो फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, लेकिन इसके लिए देखिए ये क्या देख रहा है कि ये रुका हुआ है, ये क्या देख रहा है, ये रुका हुआ गोल गोल घूम नहीं रहा है, ठीक है। तो एन को एम देखिए जो नॉर्मल फोर्स हुआ एम जी को बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ जो इधर क्या जो फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको कौन बैलेंस करेगा स्टूडेंट, यहाँ बहुत बड़ा दिक्कत है कि इस फ्रिक्शन को कौन बैलेंस करेगा, क्योंकि ये क्या देख रहा है, ये रुका हुआ है, ये बॉक्स रुका हुआ आर डिस्टेंस में, इसका जो डिस्टेंस है देखिए ओमेगा, ये फिक्स्ड है। तो कहने करते फिक्स्ड है, ठीक है। तो कोई भी चीज रुका हुआ कब रहता है, जब फोर्स, जितना ही फोर्स लगता है सब बैलेंस हो जाता है तभी रुका हुआ रहता है। और ये लड़का देख भी रहा है कि ये रुका हुआ है, ठीक है। तो एन और एम जी तो बैलेंस हो गया, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन को कैसे बैलेंस करें। अगर बैलेंस स्टैटिक फ्रिक्शन को हम नहीं करते तो ये रुका हुआ दिखेगा, इसको नहीं दिखेगा। लेकिन ये क्या देख रहा है कि ये जो डब्बा ये रुका हुआ है, ठीक है। तो रुका हुआ कब रहेगा, जब कोई बॉडी जब रुका हुआ कब रहता है, कि सपोज कि बॉडी रुका हुआ कब रहेगा, जब इधर अगर F1 लग रहा है तो इधर F2 लगे, अगर इधर F3 लग रहा है तो इधर F4 लगे, मतलब जितना भी फोर्स लगे सब बैलेंस हो जाए। देखिए F3 इससे बैलेंस हो जाएगा, F1 इससे बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए एन एम जी के साथ बैलेंस हो जा रहा है, लेकिन ये फ्रिक्शन किसके साथ बैलेंस करे, तब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, मतलब ऐसा फोर्स जो रियलिटी से इसको लेना देना नहीं है, ठीक है। बस इसको इस फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए सब मान लेते हैं कि इधर क्या एक फोर्स लग रहा है, जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उतना ही लगेगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या मान लिए हैं, ऊपर एन लग रहा है, ये लड़का देखिए ये लड़का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है, ये लड़का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है, ऊपर एन एम जी और एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था, अगर इसको बैलेंस नहीं करेंगे, एन तो एम जी के साथ बैलेंस्ड हो गया, लेकिन अगर इसको नहीं करेंगे तो ये कभी रेस्ट में रहेगा। बताइए कोई भी चीज रेस्ट में क्या रहता है, जब जितना ही फोर्स लग रहा है सब बैलेंस हो जाए एक दूसरे से, ये इससे बैलेंस हो गया। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम कॉन्सेप्ट लाते हैं, ये भी एक तरह क्या है फोर्स है, ठीक है। और हम क्यों यहाँ पर ऐसा एज्यूम करके उधर क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्योंकि इसको बैलेंस करना है। और इसको बैलेंस क्यों करना है, क्योंकि ये लड़का क्या देख रहा है, ये रेस्ट में। और कोई भी चीज रेस्ट में कब रहता है, जब जितना भी फोर्स लगे सब बैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लड़का बना रहा है, देखिए ये लड़का क्या बना रहा है, एक ऊपर एन लग रहा है, एम जी नीचे, इधर स्टैटिक फ्रिक्शन और इधर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ठीक। लेकिन ये लड़का भी क्या बना, फ्री बॉडी डायग्राम बना है इसी का, लेकिन यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डाला था कि उधर क्या कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, नहीं, कोई जरूरत ही नहीं था। तो इससे ये पता चलिए जो लड़का ग्राउंड में तो ग्राउंड के सब फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है। जब भी हम इनर्शियल फ्रेम से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कोई भी चीज का, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को नहीं लेना है। देखिए ये लिया, ये लड़का जो अभी बनाया फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाया, ऊपर एन लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है, और इधर क्या हो रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, और यही स्टैटिक फ्रिक्शन इसको घुमा रहा है। इसी में इसका जो भी प्रॉब्लम था खत्म हो गया, ठीक है, ये ठीक है खत्म गया। लेकिन इसका साथ क्या प्रॉब्लम था, ऊपर एन लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है, और इधर क्या स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन इसको दिख कैसा रहा है, रेस्ट में दिख रहा है। तो कोई भी चीज रेस्ट में कब रहता है, जब जितना ही फोर्स
लग रहा है उसमें सब एक दूसरे से बैलेंस हो जाए, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन था ये बैलेंस्ड ही नहीं हो रहा था। इसको रेस्ट में लग रहा है, तो रेस्ट में अगर इसको लग रहा है ये बॉक्स की रेस्ट में, तो ऐसा कब होगा कि कोई भी बॉडी जब रेस्ट में रहता है, जब जितना ही फोर्स लगे सब बैलेंस हो जाए। तो इसी को बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा मान के चलते कि उधर क्या लगता है स्टूडेंट। तो यही था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट। लेकिन अच्छा स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सपोज कीजिए एक डब्बा है, यहाँ कोई आदमी है, यहाँ हम है। रिवीजन के लिए अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर रखा हुआ तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसीडर करेगा? आंसर है नहीं करेगा। अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा इसका, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करेगा? हाँ करेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ठीक उसी तरह से अगर सपोज कीजिए एक रस्सी है, बॉल घूम रहा गोल गोल, ठीक है स्टूडेंट, और हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं, तो इसमें हम क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करेंगे? हाँ या ना? नहीं करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हम जिस फ्रेम से देख रहे हैं वो इनर्शियल फ्रेम है, मतलब हम ग्राउंड से देख रहे हैं। तो जब हम ग्राउंड से देखेंगे स्टूडेंट, तो इस बॉल जो जब ये घूम रहा होगा रस्सी से, तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसीडर नहीं करना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ कंसीडर करना है? जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तब हम कंसीडर करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। लेकिन ये लड़का क्या देख रहा है? ये बॉल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर मत कीजिएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वहीं कंसीडर करते हैं जहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम में। कहने का अर्थ है अगर कोई केबिन है, ये गोल गोल घूम रहा है, अभी हम देख रहे हैं कोई लड़का है, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करेगा। ऐसा समझ लीजिए कोई एक डब्बा है, ये गोल गोल क्या कर रहा है? घूम रहा है। सपोज एक डब्बा, उसमें एक लड़का है, ठीक है, उसमें एक लड़का है, तो यहाँ पर ही अगर इसको यहाँ पर ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करेगा, यहाँ पर ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करेगा। अगर कोई डब्बा गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यहाँ पर कंसीडर करेगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यहाँ पर ही मानेगा। लेकिन यही लड़का अगर नीचे उतर जाए, अरे ये अभी भी गोल गोल घूम रहा है, तो ये अगर इस फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए, तो यही मिसकॉन्सेप्शन था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ यूज करना कहाँ नहीं करना। तो एक डायग्राम हम देखते हैं। आइए स्टूडेंट एक प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट। सपोज कीजिए ये क्या है, एक रोटर है, ये क्या है, रोटर है, घूमने वाला रोटर है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है, ठीक है, तो एक रोटर सपोज कीजिए, हाँ ऐसे सपोज कीजिए एक रोटर है, हाँ मग्घाई को, ठीक है, तो इसमें एक लड़का है, ठीक है, तो ये लड़का अभी क्या है, गिरेगा, सपोज कि अंदर है, ये पेन अभी गिर रहा है, नीचे नहीं गिर रखा है, क्या के लिए जो पेन का जो ये नीचे वाला टिप है, ये टिप ये कहाँ पर अटक गया है, इसके फ्लोर में, ठीक है, इसके फ्लोर में। अगर हम इसको हटा देते ये फ्लोर को हम हटा देंगे, तो पेन ये डब्बा ये जो पेन है मार्कर ये ऊपर से नीचे से गिर जाएगा। ऐसे यहाँ अगर ये फ्लोर को हटा देते हैं तो पेन को ऊपर से डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे से गिरने लगे, क्या यहाँ का डब्बा हटा देंगे, यहाँ का फ्लोर हटा देंगे। तो ठीक उसी तरह से कहा जा रहा है कि अगर हम ये फ्लोर हटा दें तो ये लड़का तो गिर जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें पूछा गया है कि ये जो रोटर मतलब क्या होता है, जो घूमता है, तो रोटर की स्पीड हम क्या रखें, रोटर का स्पीड मिनिमम स्पीड क्या रखें कि जब हम फ्लोर हटाए, ये फ्लोर नीचे वाला हटाए, मतलब इस रोटर का स्पीड हम क्या रखें कि ये जब हम ये फ्लोर हटा दे तो ये लड़का गिरे ना, ठीक है, ये लड़का गिरे ना। कहने का अर्थ है जब क्वेश्चन पूछा गया है ये फ्लोर मतलब रोटर का, इस रोटर का स्पीड हम
क्या रखे मिनिमम स्पीड, कि ये फ्लोर अगर हम हटा दें तो ये लड़का गिरे ना। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा एक यहाँ लॉजिक काम करता है, सिंपल सा एक लॉजिक काम करता है। इस लड़का को कौन गिराएगा नीचे की ओर, जैसे कि मार्कर है, ये फ्लोर को हम हटा देते फिर हम ऊपर से डालेंगे मार्कर को, तो मार्कर नीचे से गिर जाएगा। तो गिराने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, गिराने का काम कर रहा है ग्रेविटी। ठीक है, गिराने का काम कौन कर रहा है, ग्रेविटी। अगर हम चाहते हैं कि ये गिरे ना, कब, जब फ्लोर को ऐसा हटा दे, तो इस ग्रेविटी को कोई बैलेंस करने वाला चाहिए। तो इस ग्रेविटी को सबसे पहले देखिए नीचे mg लग रहा है, तो इस ग्रेविटी को क्या कोई बैलेंस करने वाला चाहिए। तो मतलब नीचे लग रहा है mg, तो ऊपर के लिए कोई फोर्स चाहिए जो इसको बैलेंस करे। तो देखिए ऊपर में एक फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, अगर ये गिरे ना हम चाहते हैं, अगर ये गिरे ना हम चाहते हैं, तो फ्रिक्शन जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन उसका वैल्यू mg रहना चाहिए स्टूडेंट। अगर हम चाहते हैं कि ये लड़का है, ये लड़का एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है कि गिरे ना, तो इसका वैल्यू fs का वैल्यू किसके बराबर रहना चाहिए, इसके बराबर। ठीक है, हो गया। आप देखिए ये लड़का गोल गोल घूमेगा स्टूडेंट, रोटर का काम है घुमाना, जिसको गोल गोल घुमाएगा स्टूडेंट, गोल गोल। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट ये लड़का जो है क्या किसके कांटेक्ट में है, ये रोटर के वाल से क्या जैसे कि चिपका हुआ है। ये लड़का क्या है, रोटर के वाल से चिपका हुआ है, तो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा स्टूडेंट, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, और यही नॉर्मल फोर्स स्टूडेंट इसको घुमाने का काम करेगा, यही नॉर्मल फोर्स इसको घुमाने का काम करेगा स्टूडेंट। ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है स्टूडेंट। अब देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी क्या एक फोर्स ही है जिसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब मास, अब देखिए यहाँ देखिए एक सर्कल बन रहा है स्टूडेंट, ऊपर देखिए एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, और ये लड़का गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो हम क्या पढ़े, टुवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन कितना होता है, v स्क्वायर बाय आर, टुवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर। हम प्रूव भी किए थे सर्कुलर मोशन में कि कोई एक सर्कल है, अगर एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है तो उसका वैल्यू ये होता है। तो देखिए गोल गोल घूम रहा है ना स्टूडेंट, तो सेंटर क्या, तो कोई एक्सेलरेशन होगा। देखिए गोल गोल तो घूम रहा है, ये लड़का क्या है गोल गोल घूम रहा है इससे। और यहाँ कौन सा फोर्स को घुमाने का काम कर रहा है, ये जो n है ना स्टूडेंट, n यही इसको घुमाने का काम कर रहा है गोल गोल, मतलब यही फोर्स इसको घुमा रहा है गोल गोल। ठीक है, तो ये फोर्स है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यही फोर्स क्या कर रहा है, n घुमाने का काम कर रहा है। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट a, उसका वैल्यू क्या होगा, v स्क्वायर बार, टुवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय r होता है स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं ना स्टूडेंट, देखिए यही फोर्स घुमाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का फोर्स है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। अब ये गोल गोल घूम रहा है टुवर्ड सेंटर, तो एक्सेलरेशन भी होगा। देखिए कहने का अर्थ है सेंटर की आर फोर्स है n, सेंटर की आर फोर्स क्या n है। ठीक है, अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है ना स्टूडेंट, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो इस डायरेक्शन में फोर्स है टुवर्ड सेंटर, तो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड सेंटर होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन भी टुवर्ड सेंटर होगा, देखिए a टुवर्ड सेंटर होगा, इसका वैल्यू v स्क्वायर बाय r होगा। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट हो गया इतना दूर तक। आप देखिए हम लोग पढ़े एफ स्टैटिक क्या होता है, एफ स्टैटिक मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस मतलब क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन un होता है स्टूडेंट, n का वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर स्टूडेंट लिख दिए। अब देखिए एफ एस इक्वल्स टू यू एम वी स्क्वायर बाय आर, एफ एस इक्वल्स टू एम जी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को बैलेंस कर दिए स्टूडेंट, एम जी इक्वल्स टू यू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, एम एम काट दिए स्टूडेंट। देखिए रेडियस कितना है 2 है, जी 9.8 है, स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए कोफिशिएंट 0.2 है, तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ गया आपको ये प्रॉब्लम। अब भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट फिजिक्स में। स्टूडेंट देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि एक ग्रोव है, गड्ढा जैसा कुछ समझ लीजिए। ठीक है, ग्रोव, ठीक है, उस एक सर्कल है,
ठीक है स्टूडेंट, एक सर्कल है और ये घूम रहा है। ठीक है, सर्कल क्या घूम रहा है, देखिए एंगुलर स्पीड ओमेगा से टर्न कर रही है, सर्कल एंगुलर स्पीड ओमेगा से टर्न कर रहा है स्टूडेंट। उसमें एक ग्रुप है बना हुआ स्टूडेंट, कुछ गड्ढा उड्ढा सही समझ लिए ग्रुप। ठीक है, तो उसमें एक पार्टिकल्स को रखा गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, एक पार्टिकल्स को रखा गया। ठीक है, जब इस पार्टिकल्स को रखा तो डिस्टेंस सेंटर से ए था, जब इस पार्टिकल्स को ग्रुप में रखा तो सेंटर से इसका डिस्टेंस ए था स्टूडेंट। ठीक है, अभी एल में आ गया है, यहां से एल में आ गया है, मतलब आगे की ओर जा रहा है स्टूडेंट, आगे की ओर जा रहा है। तो हमें बताना है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा जब ये एल में रहेगा। जब ये एल में है यहाँ पर, इसका वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, जब ये एल में है तो इसका वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए दो फ्रेम, हम जो इस जैसे कि जिसे हम सोल्व करेंगे कि भी क्या है। सपोज कि हम इस फ्रेम में है, इसी फ्रेम से रहते हुए हम सोल्व कर रहे हैं। हम कौन सा फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, हेलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सुडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक तरह का सुडो फोर्स ही है, उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसिडर करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम जिस फ्रेम से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ टेबल में खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, टेबल घूम रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो हम जिस फ्रेम में इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये कैसा फ्रेम है स्टूडेंट, नॉन इनर्शियल। और जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में कोई भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, करेंगे। देखिए अगर हम इसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले एक नॉर्मल लगेगा, ये लगाएगा, एक एमजी लगेगा, लगाएगा। फिर देखिए ग्रोव है, गड्ढा है, गड्ढा में अरे सब बोल है, तो गड्ढा ऐसा गड्ढा है, ऐसा नाली जैसा। ठीक है, तो एक कॉन्टेक्ट फोर्स भी लगेगा वाई एक्सिस में। देखिए अगर हम ऐसा देखिए वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में नॉर्मल था, ये नॉर्मल, और ये क्या है हमारे एक्स एक्सिस में एमजी है। ठीक है, अब ऐसे गड्ढा जैसा है, ठीक है। ठीक है, और ऊपर सपोज कीजिए वाई एक्स एक्सिस से, इधर वाई एक्सिस से, ऐसा सपोज कीजिए गड्ढा है। ठीक है, सपोज कीजिए पेनी है, ये ऐसा है गड्ढा में, तो यहाँ से इसका ये हाथ का जो सरफेस इससे टच कर रहा है ना, ऐसा एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। देखिए ये एक तो देखिए हाथ ऊपर की ओर लगाएगा, इसमें नॉर्मल फोर्स, और दूसरा ये ला सरफेस लगाएगा। ठीक है, देखिए गड्ढा ऐसे। ठीक है, एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा ही, दूसरा ऐसे लगेगा स्टूडेंट, एक्स वाई एक्सिस में लगेगा स्टूडेंट, वाई एक्सिस में लगेगा इसको ऐसे, ऐसा गड्ढा, ऐसा कर्व है, ऐसा कर्व है। ठीक है, तो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा स्टूडेंट, और ठीक है हो गया इतना। आप देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी हमको कंसीडर करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, एक्स वाई नहीं बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक्स वाई का लफड़ा छोड़िए, एक और नॉर्मल फोर्स लगेगा वाई की ओर। ठीक है, आप देखिए ये यहां से यहां मूव कर रहा है, तो हम क्या देखें, अगर सपोज करिए हम क्या जानते हैं, ये सेंटर है, यहां से यहां मूव कर रहा है स्टूडेंट, तो कौन सा फोर्स मूव करा रहा होगा, ये इसको यहां से यहाँ कुछ फोर्स लगेगा तभी मूव करेगा। तो हम लोग इस फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है स्टूडेंट। और यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टूडेंट इसको मूव करा रहा है यहां से यहां, यहां से यहां। ठीक है स्टूडेंट, और साथ ही साथ एक और फोर्स लगता है स्टूडेंट, कोरेलिस फोर्स, कुछ ऐसा स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, कोरेलिस फोर्स। देखिए जब केबिन वाला केस में क्या था, कोरेलिस फोर्स लग रहा था, नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था, क्या के लिए रेस्ट में था, तो कोरेलिस फोर्स नहीं लग रहा था ये ला। लेकिन यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है, मूव कर रहा है स्टूडेंट, तो इसमें कोरेलिसिव फोर्स लगेगा स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में लगेगा, देखिए कोरिलेसिव फोर्स जो हमेशा ना वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, ये ला फोर्स, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर वाई एक्सिस की ओर लगेगा, वाई एक्सिस की ओर। ठीक है, और ये जो पार्टिकल से देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो हमें ये कोरिलेसिव फोर्स को भी कंसिडर नहीं करना है। फिर जो एन लग रहा था ना स्टूडेंट,
ये एन कौन लगा रहा था, जैसे कर्व सरफेस से ग्रोव में रखा गया है, ठीक है, ग्रोव में। तो कर्व सरफेस से, तो जो कर्व सरफेस का एक ऐसा है, ऐसा सपोज कीजिए, ऐसा कर्व है सरफेस, तो एक तो ऊपर क्या लग रहा है, साइड साइड साइड, ऐसा कर्व है स्टूडेंट, कर्व है, ऐसा कर्व, ठीक है, और इसमें रखा गया, तो एक नॉर्मल फोर्स आर लगेगा, कर्व का कुछ हिस्सा लगाएगा, ठीक है। तो हमें इसको भी कंसिडर नहीं करना है स्टूडेंट, ठीक है। क्यों नहीं करना है, इस डायरेक्शन में मोशन वोशन हो नहीं रहा है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है स्टूडेंट, इसलिए सिर्फ हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होता है, mw², और एक्स के यहाँ एक्स रेडियस को बता रहा है। सपोज कीजिए ऐसा ग्रोव है ना, ऐसा मुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सपोज कि यहाँ सेंटर से डिस्टेंस अभी एक्स है, ठीक है, अभी सेंटर से डिस्टेंस एक्स है, तो फोर्स लग रहा है इतना, ये रेडियस को बताता है, फोर्स लग रहा है इतना। फिर देखिए dv/dt होता है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए, देखिए यहाँ dx है, यहाँ भी dx, अगर नीचे हम dx ला रहे हैं तो ऊपर भी हमको dx देना होगा, तब ना dx कट जाके वापस से ये मिलेगा, ठीक है। हम क्या किए, देखिए dv है, dx नीचे दिए और ऊपर भी देना होगा, और dt को एज इट इज लिख दे रहे हैं स्टूडेंट, ऐसा, ठीक है, ठीक है। आप देखिए dv नीचे क्या है, dx/dt क्या होता है स्टूडेंट, v होता है, ठीक है, और ये ला dx चला गया यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। आप देखिए जो समय हम इसको यहाँ रखे थे, जो समय सपोज कि यहाँ रखे थे, उसका डिस्टेंस a था, अब यहाँ से यहाँ आ गया, l में आ गया, l पास, देखिए ऐसा यहाँ रखे थे, स्टार्टिंग a था, तो जब जो समय रखेंगे उसका स्पीड उस समय 0 होगा स्टूडेंट। अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, l में आ गया, तब हमको जब l में आया तब पूछा गया वेलोसिटी क्या है, तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा, और आई होप आप समझते होंगे इंटीग्रेशन। देखिए शुरुआत में कहाँ रखा गया था, a में, आ कहाँ गया, l में, शुरुआत इसका स्पीड 0 होगा, फिर जब यहाँ से यहाँ आया होगा तो इसका स्पीड v हो गया, और इसी v को निकालना है स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसा है, देखिए एक्स डी एक्स क्या होता है इसमें, x²/2 होता है फॉर्मूला, तो जैसे v है और dv, तो v²/2 होगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से v है, 0 से v। आप देखिए इक्वस टू, तो इक्वस टू लिखे। अब देखिए m कांस्टेंट है, w² कांस्टेंट है, x dx हो जाएगा स्टूडेंट। इसी चीज को देख रहे हैं, m और w² को बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन कहाँ, a से l, a से l, x dx इंटीग्रेशन x²/2 होता है, l/a। अब देखिए एक बार इसको पुट करेंगे b की जगह, और एक बार 0 को पुट करेंगे इसके जगह, एक बार ये पुट के v², 2 को हम बाहर निकाल दिए, ठीक है, और एक बार v की जगह 0 पुट कर देंगे, और एक बार x की जगह l पुट करेंगे, 2 को हम बाहर निकाल दे रहे, 2 को, फिर यहाँ फिर देखिए फिर माइनस साइन लगाते हैं, ऐसे ही लिमिट पुट करते हैं, फिर x की जगह a पुट करते हैं स्टूडेंट, हाफ हाफ कट गया, तो v² का वैल्यू क्या आ गया, m w² l² माइनस a²। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा यहाँ देखिए फोर्स इक्वल्स टू क्या है, ये दिया हुआ फोर्स इक्वल्स टू ये है, फोर्स इक्वल्स टू यहाँ देखिए थोड़ा ये है, और देखिए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स बाय एम होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स बाय एम होता है, तो m w² बाय x, नीचे m, m कट गया,
एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया, ये आया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv बाई डी एक्स। एक्सेलरेशन का वैल्यू ये आया, ये एम नहीं आएगा स्टूडेंट, बस ये एम नहीं आएगा स्टूडेंट, बस एम नहीं आएगा, बस एम नहीं आएगा, बस जितना जहाँ जहाँ एम लिखे हो बस उसको हटा दीजिए। क्यों हटाना है एम को, हमें क्यों हटाना है एम को, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt और एक्सेलरेशन का वैल्यू देखिए ये निकाले हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन एफ बाई एम होता है, फोर्स का वैल्यू ये है और नीचे एम, तो एम कट जाएगा, ये बचा, ये बचा, ठीक है, ये आया। तो v इक्वल टू आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट इधर स्क्वायर में है, उधर जाएगा तो ये ऐसा आ जाएगा, इतना तो आप कर ही लीजिएगा स्टूडेंट। इसका आंसर देखिए ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट। आंसर चेक करते हैं एक बार, ठीक है स्टूडेंट, आंसर देखिए यही है। क्वेश्चन में आपको समझ में आया, कुछ समझना नहीं है। एक ग्रुप बनाओ, एक नाली, ठीक है, एक सर्कुलर टेबल में बना हुआ है, जो समय रखे उस समय उसका डिस्टेंस a था, धीरे धीरे एल में आ गया, धीरे धीरे एल में आ गया स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ आ गया। और हमें क्या करना है, जब ये एल में आया तो उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा वे निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें कौन सा फ्रेम ले रहे हैं, हम टेबल फ्रेम से कैलकुलेशन करेंगे, टेबल की फ्रेम से, ठीक है। और टेबल एक कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम वैसा फ्रेम को बोलते हैं जिसका एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसा फ्रेम को बोलते हैं जिसका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो हम इस टेबल के फ्रेम से देखना चाह रहे हैं, से हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अगर हम इस टेबल को फ्रेम मान रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो ऊपर में एन लग रहा था, नीचे में mg लग रहा था, ठीक है। इतना तो हो गया। अरे जा किधर क्या हो रहा है स्टूडेंट, इधर क्या जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा फोर्स इसको यहां से यहां ले जा रहा है, शुरू में ए था, ए से एल में ले गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टूडेंट। इसीलिए हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मान के कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट। अब बाकी और भी फोर्स लग रहा है, जैसे कि ये जो ग्रोव है, ऐसा ग्रोव है, तो ऐसा ऐसा है, नाली देखें ऐसा गड्ढा, ऐसा गड्ढा सी टाइप का, सी टाइप का, ऐसा ऐसा ऐसा। तो यहाँ पर अगर बोल होगा सपोज के, तो एक नॉर्मल फोर्स ऐसे भी लगेगा, ये सरफेस लगाएगा, तो उसको कंसिडर नहीं करना। फिर एक कोरिलेसिव फोर्स भी होगा, अकेले वेलोसिटी यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसके अपोजिट क्या होता है, कोरिलेसिव फोर्स लगता है। कोरिलेसिव फोर्स कब लगता है, जब पार्टिकल का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, जब रेस्ट में ना रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सब कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें,